जय हिंद जवानों। तो आज हम सेट करने जा रहे हैं सेट नंबर 13 आर्मी जीडी का। तो देखिए पहला क्वेश्चन किस तरीके से है। 200 और 300 के मध्य कितने नंबर होंगे जिन्हें हम 13 से विभाजित कर सकते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। तो हम पहले संख्या लिख लेते हैं 200 और 300। दोनों तरफ दोनों को क्या है 13 से भाग दे देते हैं। यहाँ पर भी 13, यहाँ से 13। तो यहाँ से ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा कि कुछ संख्या पता लग जाएगी। हाँ, इससे पहले इतनी संख्या डिवाइड हो सकती है और इसमें से इतनी। फिर दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, अंतर निकाल लेंगे। जैसे देखो मैं इसको करता हूँ 13 कम 13, यहाँ पर कितना बचेगी 7 और ये 70 बन गया और 13 पंजे 65। तो यहाँ पर संख्या बचेगी 15। यहाँ से हम करते हैं तो 13 दूनी 26, 4 बच गए 40 बन गया, 13 3 39। ठीक है, तो हम 23 में से 15 घटा देते हैं। 23 में से 15, तो जो टोटल संख्या बचेंगी वो होंगी 8। और 8 ऐसी संख्या होंगी जिन्हें हम क्या 13 से भाग कर सकते हैं 200 और 300 के बीच में। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वो किस तरीके से है। ये कह रहा 3 के पहले 5 गुणक है जो उनका औसत क्या है। तो 3 का हम पढ़ा है जो, या 3 का जो 5 गुणक है शुरू के वो हम लिख लेते हैं। 3 हो गया, 3 के बाद 6 होता है, फिर 9, फिर 12 और फिर 15। इनका हम सब का क्या निकालते हैं भाई, औसत निकालते हैं। तो हम इनको जोड़ देते हैं 3 6 9 9 9 18 और ये कितना हो गया भाई 12, 30 30 और 15 कितना हो गया 45। अपॉन में कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देते हैं। तो ये औसत आ जाएगा कितना भाई हमारे पास 9। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है 30 25 27 25.8 29 35 38 और 28। इन आंकड़ों का क्या निकालना, हमें माध्य का निकालना। माध्यिका को हम बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं भाई हम, मीडियन। तो देखो किस तरीके से निकालते हैं। मीडियन जो होता है वो हमारे पास दो कंडीशन पर डिपेंड करता है। जब n बराबर क्या हो हमारे पास ऑड हो, और n क्या हो हमारे पास भाई इवन हो। जब ऑड होता है मतलब विषम अंक हो या विषम संख्या हो, जैसा हम यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या है, सम संख्या है। तो जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे हम, और विषम हो तो तब कैसे हम यूज करेंगे। तो जब सूत्र हमारे पास जब आंकड़े जो ऑड हो विषम हो तो सूत्र यूज करते हैं हम n+1/2th टर्म। लेकिन हम बात करते हैं जब हमारे पास कैसे हो भाई इवन हो, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा n/2th टर्म प्लस में n/2 + 1th टर्म और पूरे के हॉल में आ जाएगा कितना भाई 2। तो देखिए अब हमारे पास विषम संख्या है तो इसका मतलब क्या 8 है। 8 को हम 2 से भाग देंगे तो 4 और 5 की जो टर्म होगी उन्हें हम लिखेंगे। लेकिन इसके पहले हमारा जो स्टेप 1 है वो क्या होता है, इनको हमें अरेंज करना होता है किसमें भाई, असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में। तो देखिए हम पहले आरोही क्रम में इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास संख्या आएगी कितनी भाई 25। तो ये सूत्र आप लिख लो कहीं पर, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ अब। तो हमने लिख लिया भाई सबसे पहले 25। 25 के बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी 25.8, ये 25.8। दूसरी संख्या इसके बाद भाई हमारे पास है 27। फिर हमारे पास भाई 28। 28 के बाद हमारे पास भाई 29। 29 के बाद हमारे पास 30। 30 के बाद हमारे पास संख्या है भाई 35। और 35 के बाद है भाई 38। तो ये 8 गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पर विषम ये सम संख्या कैसी सम है। तो हम लेते हैं 8 का आधा, 4 और 5वीं टर्म शुरू की छोड़ दो, 1 2 3 4। तो हमें चौथी और पांचवी लेनी है। तो ये संख्या चौथी आ गई और ये पांचवी भाई 1 2 3। चौथी और पांचवी टर्म कौन सी 28 और 29। 28 और 29 बटे क्या कर देते हैं हम 2। भाई मैंने सूत्र लिखवाया था भाई n/2 और n/2 प्लस में 1th टर्म का जोड़ और अपॉन में क्या लिख देते हैं 2। तो हमने ये दोनों जोड़ दिए। 28 और 29 कितना हो गया 57। 57 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 28.5। और ये इस क्वेश्चन की क्या होगी माध्यिका का आंसर निकल के आएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है
किसी मूलधन पर 5% दर से वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 1200 रुपये है। तो कह रहा है उपरोक्त दर और समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें यहाँ पर देखो साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज हमें अगर दिया हुआ है 1200 रुपये, तो मूलधन निकालेंगे। मूलधन का सूत्र होता है ब्याज, ब्याज कितना है 1200 गुना में 100 और बटे में मूल और दर। मूल हमें पता नहीं तो मूलधन हम निकालेंगे। दर और समय दे रखे 5% और 3 वर्ष। 5 दिया 15 से 8 120 और ये 0 तो ये 0, तो मूलधन निकल गया हमारे पास कितना भी 8000 रुपये। अब मूलधन मेरे पास 8000 रुपये है, दर 5% है और समय कितना है हमारे पास 3 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का मैं आपको आसान सा तरीका बता रहा हूँ। जब भी 3 वर्ष दिया हो तो अनुपात याद रखना 3:3:1। ये किसके लिए है? जब 3 वर्ष समय हो, 3 वर्ष समय। और 2:1 ये अनुपात याद रखना जब हमें क्या दे रखा 2 साल दिए हो। ठीक है, अब 3 साल ही मैं जब अलग से चैप्टर करवाऊंगा ये चक्रवृद्धि ब्याज वहां पर समझा दूंगा इस तरीके से। तो देखिए अब हम निकालते पहले 8000 रुपये का 5% निकाल लेते पहले। तो इधर देखो फर्स्ट स्टेप पे 8000 का 5% मैंने निकाला। 5/100 लिख दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 8 पंजे 40 और एक ये 0 तो ये 0। फिर जो ये 400 आया सेकंड स्टेप, 400 का हम क्या करते हैं फिर 5% निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 पंजे 20। फिर थर्ड स्टेप हम 3 बार क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें समय दे रखा है 3 साल। अगर 2 साल होता तो खाली 2 स्टेप लेते। ठीक है भैया, ध्यान रखना। अब तीसरा क्या है 20 आया, तो 20 का फिर 5%। 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया तो ये कितनी वैल्यू आ गई 1। अब देखो मैंने अनुपात लिखवा रखा है 3:3:1। तो इसका मतलब जो पहला स्टेप है उसको 3 से गुना करो। 400 गुना 3 करा हमने, तो कितना आ गया भाई हमारे पास 1200। फिर दूसरा स्टेप को इसको भी हम क्या है 3 से गुना करेंगे, तो 20 गुना 3 ये कितना आ गया भाई 60। और जो लास्ट स्टेप है वो 1 से गुना, ये कितना आ रहा है इसकी वैल्यू 1 और गुना में ये 1, तो बराबर कितना 1। अब जोड़ दो सबको, 1200 में 60 जुड़ा 1260 और 1 61, तो 1261 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं बगैर सूत्र को यूज किए हुए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 64,000 है जिसमें 10% वार्षिक वृद्धि होने पर 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए मैंने बता रखा है जब भी जनसंख्या वाला क्वेश्चन है तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला कंसेप्ट लगाना, मतलब दर को हमें पकड़ रहा है। तो 10% से बढ़ रही है तो 10% को हटाएंगे तो बटे में कितना हो जाएगा भाई 100। 1 0 से 0, मतलब अगर ओरिजिनल संख्या प्रेजेंट में 10 है तो बढ़कर कितनी होगी भाई 11। अब कितना समय दे रखा है? 3 वर्ष दे रखा है। तो जब भी मैंने बता रखा है 2 वर्ष है तो स्क्वायर करते हैं और 3 वर्ष है तो क्यूब करते हैं। तो इनका हम क्या कर लेंगे भाई क्यूब कर देंगे। तो 10 का क्यूब कितना हो गया भाई 1000 और 11 का क्यूब कितना हो गया 1331। अब हमें पूछा है जनसंख्या कितनी होगी। अब हमें वर्तमान में वैल्यू दे रखी है 1000 ने हो गई, कितनी दे रखी है भाई हमें 64,000। तो ये इस संख्या का कितना है 64 गुना है। तो ऐसे हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे इनका 64 गुना कर देंगे। जब हम इनकी गुना करते हैं तो हमारे पास मिलेगा 85,184। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना करके देख लेना तो ये निकल के आएगा 85,184। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है एक रेडियो को 750 का क्रिया मूल्य है और विक्रय मूल्य 900 रुपये है। विक्रय मूल्य सीपी हमें दे रखा है 750 रुपये, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है जो वो दे रखा है 900। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है 750 में मैंने खरीदा है 900 में बेच रहा हूँ, तो इसका तो मुझे लाभ हो गया। और जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ भाई 150 रुपये का हुआ। और मैंने तुम्हें बता रखा है जब भी हम परसेंट कैलकुलेट करते हैं तो लाभ या हानि जो होती है वो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होती है, मतलब क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है 750। परसेंट में निकालने के लिए गुना में क्या करते हैं 100, 0 से 0, 15 पंजे 75, 5 से 100 कटिए 20। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 20% लाभ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है एक गोले का आयतन का सूत्र बताओ। तो जो गोला होता है गोले को बोलते हैं स्फीयर, क्या बोलते हैं इसको हम गोला स्फीयर। तो इसका जो वॉल्यूम होता है आयतन
आयतन निकालने का सूत्र है वो होता है इसका 4/3 पाई r की 3। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आयतन निकालने का सूत्र स्फीयर का 4/3 पाई r की 3। अगर हम बात करते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया, वक्र क्षेत्रफल, तो वो होता है इसका भाई 4πr²। क्या होता है भाई? 4πr²। तो ये दोनों सूत्र याद रख लेना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है यहाँ पर x² 5x जमा के 6 इसके गुणनखंड करने हैं। तो मैंने बताया जब भी कुछ भी संख्या ना हो तो हम कांस्टेंट देखते हैं। x² का अगर कुछ भी कोएफिशिएंट ना हो तो 6 के ऐसे गुणनखंड देखो, मतलब पेयर देखने हैं जिसमें 6 आए। तो 1 गुना 6 है, 1 2 गुना 3 है। तो हम यहाँ पर देखो किस तरीके से देखेंगे। 6 में से 1 घटा देता हूँ, मुझे 5 मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब मैं 6 में से 1 घटा करूँ और इनकी मैं गुना भी करता तो मुझे -6 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आ रहा कैसा है प्लस का। इसका मतलब ये हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। तो हम देखते हैं सेकंड, जमा के 2 और जमा के 3 ले लेते हैं। दोनों को मैंने गुना करी, प्लस का 6 भी मिल गया और प्लस के 5 भी आ गया, तो ये सही है। तो हम क्या लगाते थे इनके साथ x, बाकी जो बच गया वो संख्या और पीछे तो ये पीछे। दोनों में कॉमन देखो, ये x है तो x कॉमन ले लिया, x जमा के 2 बच गया। यहाँ से 3 कॉमन है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, तो ये x और 3 से 6 कट गए 2। तो ये फैक्टर दोनों सेम है, तो ये बन जाएगा हमारे पास x जमा 2। इन दोनों में से एक कॉमन आ गया और जो ये बच गए x और जमा के 3, ये अलग से हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन के क्या होंगे भाई, गुणनखंड होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तक विक्रेता ने पुस्तक की 20 प्रतियां 89 रुपीज में खरीदी, तो ऐसी 36 बुक्स की हमें लागत बतानी क्या होगी। तो देखो 20 प्रतियां है जो वो 89 रुपये में खरीदी है, तो इसका मतलब 20 प्रतियां है जो कॉपीज है का रेट कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, 89 रुपये। तो एक कॉपी का कितना हो जाएगा, कम होगा, तो कम के लिए हम क्या कर देते हैं भाग, तो 89/20। तो कह रहा है 36 पुस्तकों का बताओ, तो 36 का क्या हो जाएगा, ज़्यादा के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर गुना। ठीक है, तो ये 36 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको हम काट लेते हैं भाई, 2 से कट गया 18, 2 से कट गया 10। अब हम क्या करें, 89 की और 18 की गुना कर लेते हैं। 8 9 72 हासिल 7, 8 8 64 और 9 73, 7 80 हासिल 8, 8 1 8 8 कितना होगी 16। और नीचे एक जीरो होती है, एक अंक छोड़ के, तो इसका मतलब जो रेट आएगा वो आएगा 160.20 रुपये। ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेशन फास्ट कैसे करी है, ये मैंने एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू कैलकुलेट फास्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये प्लेलिस्ट में आप देख लेना, ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन वाली प्लेलिस्ट है। वहां पर आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हम 2 नंबर की जो संख्या होती है उनका आपस में गुना कितनी जल्दी से हम फास्ट कर सकते हैं बगैर पेन उठाए। ठीक है, तो वहां पर हम देख सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा कितना, 160.20। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक 10,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज करना, जबकि क्या समय 2 वर्ष का है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 4, इसमें मैंने बताया था कि जब भी 2 वर्ष हो तो उसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम निकालते हैं तो अनुपात की जो वैल्यू हम वो क्या मानते हैं, 2:1। तो अब निकाल लो, हमें मूलधन दे रखा है कितना, 10,000 रुपये। इसका हमें परसेंट निकालना बस सीधा, कितना है 4%, तो 4% निकाल दीजिए, फर्स्ट में निकलेगा 2 0 से 2 0, तो वैल्यू कितनी आ गई भाई 400। अब सेकंड स्टेप निकालेंगे, क्योंकि हमें समय कितना रखा है 2 वर्ष, तो 2 बार निकालेंगे। 3 वर्ष होता तो 3 बार निकालते। अब ये 400 आया, इस 400 का फिर 4% निकाल देंगे, 2 0 से 2 0, तो ये कितना आ गया 16। अब मैंने क्या होता है पहले अनुपात को 2 से गुना करूँ, ये मैंने 2 से गुना कर दिया, कितना मिल गया भाई 800, और पहले वाले को सॉरी दूसरे को 1 से, ये 16। 800 में ये 16 ऐड होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो बना वो कितना बन गया 816 रुपये। तो इस तरीके से हम कर देंगे बगैर सूत्र के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। ये मैंने आपको आंकड़ों के माध्य का निकालना बताया था कि सम संख्या पर विषम संख्या पर कैसे डिपेंड करता है। तो
तो देखिए हमारे सामने जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है ए एक काम को 24 दिन में करता है। ए है जो ये काम को कितने दिन में करता है भाई, 24 दिन में करता है। जबकि बी ए से, मतलब जो बी है वो ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, मतलब ज्यादा तेज काम करता है। कौन? बी करता है ए से। अगर ए 100 काम करता है तो बी कितना करता है, 60% अधिक कर रहा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160। हम यहाँ से इनकी रेशियो की वैल्यू निकाल देते हैं, 1 0 से 1 0, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। ये किसका अनुपात आ रहा है, इनकी कार्य क्षमता का। भाई यही तो देखा कार्य कुशल का मतलब कार्य क्षमता। अगर हम बात करते हैं इनकी दिनों के अकॉर्डिंग, तो दिनों के अकॉर्डिंग हम निकालते थे, जो अनुपात ये बदल जाता है। तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 8। ए वाला बी पे आ जाएगा, बी का 8 एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में, ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो देखो ये 5 इसका तो ये बी का बन गया, ये इधर हो गया। अब क्वेश्चन में देखो दिन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो ए करता है यहाँ पर 8 के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन दे रखा है 24। ये वैल्यू 8 ना देके हमें कितनी दे रखी, 24। इसका मतलब ये कितना है, इसका 3 गुना। तो ये वैल्यू भी इसकी क्या होगी भाई, 3 गुना होगी। तो 5 का हम 3 गुना करते हैं, तो बी कितने दिन में करेगा इस काम को, 15 दिन में करेगा। और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, आंसर होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दे रखा है एक मैदान जिसकी लंबाई 90 मीटर है, चौड़ाई इतनी है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, पिछले 2-3 सेट में मैंने कराए हैं, 9, 10 और 11 में। तो देखो किस तरीके से करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने एक आयताकार पार्क मान लेते, ये इस तरीके से है और ये इसके बाहर चारों रास्ता है, ये है। तो इसकी जो चौड़ाई है 3 मीटर ऐसे है, 3 मीटर ऐसे है, और इधर भी 3 मीटर और इधर भी 3 मीटर। जबकि अंदर की जो डायमेंशंस दे रखी, लंबाई चौड़ाई वो दे रखी, ये 90 है ये वाले पोर्शन, और ये ऐसे है जो ये वाली वैल्यू 60। तो अंदर का जो क्षेत्रफल निकल के आया, अंदर का क्षेत्रफल वो निकल के आएगा 90 गुना 60। तो ये वैल्यू आ गई भाई कितनी, 5400। लेकिन हम जब निकालते हैं बाहर वाले आयत का, तो ये क्या, 3 और 3 6 इधर बढ़ जाएगा, 6 इधर। तो जो बाहर का क्षेत्रफल है ये हो जाएगा 96 गुना के 66। तो हम इनकी गुना कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो 96 की और 66 की हमने गुना करी, 6 6 36, 3 36 और 54, ये हो गया 90, 90 3 93, हासिल ना 9 छिक्के 54 और 9 कितना हो गया मेरे पास, 63। तो ये वैल्यू है 6336। तो जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, ये क्या होता है, बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो घटाओ, 6 में 0 गए 6, 3 में 0 गए 3, 32 में 54 गए थे 9। तो जो क्षेत्रफल बचेगा वो कितना बचेगा, 936 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है 8 27 64 125 216 343। तो अगली संख्या क्या है। तो हम ध्यान से देखें, 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन। कंटिन्यूटी में चल रही तो आगे आएगा कितना भाई, 8 का घन। 8 का घन कितना होता है, 512। और यही इसका क्या है, आंसर। 36 96 64 है। तो देखो 36 कितने का होता है भाई हमारे पास, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 36 96 64। 36 होता है 6 का, 64 होता है 8 का, तो बीच में क्या आ जाएगा, 0। तो ये मैंने 0 की बता रखी, जब भी 3 संख्या का हम निकालते हैं अगर बीच में 0 तो किस तरीके से ट्रिक निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। सपोज करो 608 ही मान लिया, तो क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर लिखते, पहले तो पीछे से करते, 8 का स्क्वायर 64, फिर क्या करते, अगली संख्या का स्क्वायर 36, फिर इन दोनों की गुना और गुना कर देते, फिर 2 से 6 48 दूनी 96, ये हमारे पास मिल गया। तो इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।